हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 66 केवी बे के बारे में बताएंगे। जो 66 केवी की बे होती है, हमारे यहाँ बस 1 और बस 2 के आइसोलेटर हैं। ये बस 2 है और ये वाली जो आई हुई है ये बस 1 है। एक साइड के आइसोलेटर लगे हुए हैं, बस 1 के आइसोलेटर लगे हुए हैं, बस 2 के आइसोलेटर खुले हुए हैं। तो ये सीधा हमारे यहाँ 66 केवी सप्लाई आई। फिर यहाँ से जिस साइड के आइसोलेटर लगे हुए हैं यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक बस यहाँ से सप्लाई। फिर अब देखो, आप ये ऊपर वहाँ से आइसोलेटर से ऊपर उठ के ये सप्लाई गई ऊपर ऐसे यहाँ पे ब्रेकर पोस्ट। ये है हमारा 66 केवी का ब्रेकर और ये इसकी तीनों फेज की पोस्टें। ब्रेकर में क्या क्या होता है? ब्रेकर में ये होता है, ये जो गेज होता है ये SF6 के प्रेशर को बताता है। SF6 गैस हमारे जो भी क्वेंचिंग ऑफ आर्क होती है, जैसे हम ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं तो कुछ चिंगारी उत्पन्न होती है तो उसको बुझाती है। अब ये हमारी बे चल रही है तो ये ब्रेकर ऑन कंडीशन में है। और ब्रेकर के बाद ये देखिए हमारा ये ऊपर से सप्लाई और यहाँ ब्रेकर ऑन है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ गई। ये है CT करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारी तीनों सीटियाँ हो गई करंट ट्रांसफार्मर। ये है P1 और दूसरी साइड है P2। फिर यहाँ से सप्लाई गई इस पर LA होता है लाइटनिंग अरेस्टर। जो भी कोई भी आसमानी बिजली गिरती है तो उस लाइट को अरेस्ट करने के लिए LA इज यूज टू अरेस्ट द, जो भी आसमान से बिजली गिरती है वो LA ऑब्जर्व करता है। और ये है सर्ज काउंटर LA के, जो भी हमारे बिजली गिरती है तो उसके काउंटर नोट कर लेती है भाई कितनी बार क्या हुआ। हर एक फेज़ के ये दिए गए हैं। और करंट ट्रांसफार्मर का तो आपको पता है, जो करंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेज़र द करंट। जो भी हमारी रिले हैं, जो भी हाई करंट आता है तो उसको लो करके जितना भी एम्पियर करंट होता है तो उसको मेज़र करने में सहायता करता है। और ये हमारा आ गया ट्रांसफार्मर। ये हमारा 25-31.5 का ट्रांसफार्मर यानी 66/11 केवी का ट्रांसफार्मर। ये हमारे फ़ैन है जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फ़ैन, ये फैंस के बराबर में है रेडिएटर। ये भी रेडिएटर भी कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और ये ऊपर जो हमारे यहाँ दिख रहा है राउंड सा, ये होता है कंजर्वेटर, जिसमें तेल कंजर्व होता है। और ऊपर जो हमें ये दिखाई दे रही है इस साइड, ये बक्कल रिले होती है। और ये है ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स। इसमें जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग होती है इसमें होती है। ये हमारे सिलिका जेल पोर्ट हैं, सिलिका जेल पोर्ट। इसमें सिलिका जेल डलती है। ये अभी पिंक हो गई है, ये अभी इसको बदलना है। और दूसरी वाली देखो, ये बिल्कुल ब्लू है, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए काम आती है सिलिका जेल। इसके नीचे ऑयल डलता है। और ये फिर यहाँ आ गया दूसरा फैंस वगैरह, रेडिएटर वगैरह। और जो दो ऊपर दिखाई दे रही है वो HV और LV साइड की NCT होती है। और जो ऊपर जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारा मैग्नेटिक ऑयल गेज, जो ये जो ऑयल को मापने के काम आता है। तो फिर हमारे ये 66 केवी सप्लाई, अब 66 केवी से 11 केवी सप्लाई हमारी स्टेप डाउन हो गई है। और ये 11 केवी के LA ऊपर लगे हुए हैं और नीचे ये हमारी केबलें आ गई जो 11 केवी साइड गई है। जो वहाँ तक जो हमारे आजकल CTPT यूनिट इनकमर के अंदर ही आ गई है, वरना वहाँ CT तक जाएंगी ये केबल। और फिर यहाँ से फिर केबल जाने के बाद ये हमारा, अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। 66 केवी सप्लाई आई, वहाँ से फिर हमारे यहाँ आइसोलेटर पे आई बस 2 आइसोलेटर, बस 1 आइसोलेटर। जिस बस से भी हमें क्लोज़ करना है उस बस के आइसोलेटर क्लोज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ब्रेकर आता है, ब्रेकर के बाद हमारी CT आती है, CT के बाद हमारी LA आती है, LA के बाद हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम 66/11 केवी दे रहे हैं तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और
उससे फिर 11 kV साइड जो केबलें वगैरह जुड़ी हुई हैं, तो हमारा 11 kV जो VCB है इनकमर, और फिर आगे आउटगोइंग को चली जाती है। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए।